अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गीता गीता रटत ही बीत जाए है जन्म, रीतियों ही रह जाए हैं छूटे भेद न भर्म। छूटे भेद न भर्म खाय भवसागर गोता, मिटे न आवागमन फिरे चक्कर में रोता। खोवे नरतन व्यर्थ जान ले सद्गुरु मीता, पावे अनुभव सार पिए अमृत गीता। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय अध्यात्म प्रेमी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं और उसे हृदयस्थ कर रहे हैं। हमने अब तक देखा कि युद्ध भूमि पर दोनों सैन्यों के बीच में अर्जुन ने अपना रथ खड़ा करने के लिए कृष्ण जी से कहा। कृष्ण जी ने रथ खड़ा किया और अर्जुन ने दोनों ओर देखा तो उसे अपने स्वजन वहां युद्ध के लिए आए हुए नजर आए। उदास मन से बोला करुणा युक्त चित्त से, स्वजनों को लखा कृष्ण युद्धेच्छा से खड़े यहाँ। इस प्रकार उसका चित्त उदास हो गया और करुणा युक्त चित्त से अर्जुन कहने लगा कि स्वजनों को यहाँ युद्ध में आया हुआ देखकर मेरे गात्र ढीले हो गए, यानी मेरे हाथ पांव ढीले पड़ गए हैं, मुख भी सूखने लगा है, देह कंपित हो रहा है और मेरे साथ संपूर्ण शरीर पर रोमांच उपस्थित हो गए हैं। और इसका परिणाम ये हुआ है कि गांडीव हाथ से छूटा, त्वचा में आग सी लगी, यहाँ ठहरा नहीं जाता, मन में भ्रम छा गया। विपरीत लखा कृष्ण मैंने कर्म का अंत केशव, स्वजनों के मारने में श्रेय दिखे नहीं मुझे। मैंने अपने अब तक के कर्म का ये अंत देख रहा हूँ केशव कि स्वजनों को मारने में श्रेय दिखे नहीं मुझे। अपने ही लोगों को मारने से मेरा क्या कल्याण होगा, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कोई कल्याण का मार्ग नहीं दिख रहा है नहीं जय की इच्छा, राज्य की सुख की नहीं। हे गोविंद राज भोग जीने से लाभ क्या मुझे। मुझे न जीत की इच्छा है, न राज्य की, न सुख की है। हे गोविंद, ऐसे राज्य भोग और जीवन को प्राप्त करने से मुझे क्या लाभ होगा, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जिनके हेतु है इच्छा राज्य भोग सुखादि की, वे यहाँ युद्ध में आए छोड़ के राज्य संपदा। जिनके लिए राज्य भोग सुख प्राप्त करने की मेरी इच्छा थी, वे सभी यहाँ युद्ध में आए हैं और ये सब अपने अपनी राज्य संपदा छोड़ कर आए हैं। आचार्य लड़के श्रेष्ठ और भीष्म पितामह, मामा ससुर नाते के, साले नाती स्वगोत्र के। यहाँ जो युद्ध में आए हुए मैं देख रहा हूँ वे आचार्य लड़के श्रेष्ठ और भीष्म पितामह, मामा ससुर नाते के, साले नाती स्वगोत्र के यहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हुए हैं। मारेंगे ये, न मारूंगा मैं इन्हें मधुसूदन, न मारू लोक इच्छा से, पृथ्वी की बात है कहाँ। ये मुझे मारेंगे तो भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा हे मधुसूदन।
और इस लोक इच्छा यानी राज्य भोग सुख आदि की इच्छा की तो बात ही क्या है। यदि मुझे संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भी मिले तो भी मैं यहाँ इन्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि ये मेरे स्वजन हैं, मेरे अपने हैं। कौरवों को मारने से सुख क्या है जनार्दन, वध से आतता इनके लगेगा पाप ही हमें। इन कौरवों को मारने से मुझे क्या सुख मिलेगा हे जनार्दन, इन आतताइन के वध से मुझे पाप ही लगेगा। तो वो कहता है अर्जुन कि आतताइयों को मारने से भी मुझे पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे अपने हैं। आतताइन को मारने से मुझे क्या सुख मिलेगा, आतताइन को मारने से मुझे क्या सुख मिलेगा, ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये आतताई भी है तो मेरे है, मेरे अपने हैं, मैं मेरे अपने लोगों को नहीं मारूंगा। इसी से धार्तराष्ट्रों को मारना योग्य है नहीं, वध से बंधु वर्गों के सौख्याशा व्यर्थ माधव। इसी वजह से इन धार्तराष्ट्रों को यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना मैं योग्य नहीं समझता। ये सब मेरे भाई है और इनका वध करने से मुझे कौन सा सुख मिलेगा, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है माधव। इनको मारने से मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। कौरवों को मारने से सुख क्या है जनार्दन, वध से आतता इनके लगेगा पाप ही हमें। इसी से धार्तराष्ट्रों को मारना योग्य है नहीं, वध से बंधु वर्गों के सौख्याशा व्यर्थ माधव। ये यद्यपि नहीं देखे लोभ के वश चित्त से, कुल के नाश का दोष पाप क्या मित्र द्रोह का। ये अभी भी नहीं देख रहे हैं, ये लोभ के वश होकर इनके चित्त में जो लोभ रच बस गया है, उसके वजह से ये कुल के नाश का ये जो दोष है ये नहीं देख रहे हैं, और मित्र द्रोह का पाप भी इनके समझ में नहीं आ रहा है। इतने ये लोभ में अंधे हो गए हैं। हमें तो दिखता हैगा पाप है कुल नाश में, उपाय सो न होने का क्यों न सोचे जनार्दन। हमें तो कुलनाश में पाप दिख रहा है, और इस पाप से बचने का उपाय क्यों नहीं सोचना चाहिए जनार्दन। कुल के नाश से डूबे कुल धर्म सनातन, धर्म का लोप होने से गया कुल अधर्म में। कुल के नाश से डूबे कुल धर्म सनातन। अर्जुन कुल धर्म को ही सनातन धर्म मान रहा था, और वो ये सोच रहा था कि इस प्रकार यहाँ जो भयानक रक्तपात होगा उसके वजह से कुल का नाश होगा, और ये सनातन कुल धर्म समाप्त हो जाने से धर्म का लोप हो जाएगा, और धर्म का लोप होने से ये संपूर्ण हमारा कुल अधर्म में चला जाएगा। अधर्म स्थिर होने से होवे भ्रष्ट कुल स्त्रियाँ, तिनके दुष्ट कर्मों से होता है वर्ण संकर। यानी कुल संकर, जाति संकर को ही अर्जुन वर्ण संकर कह रहा था। वर्ण चार होते हैं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस प्रकार हैं, और अधर्म स्थिर होने से होवे भ्रष्ट कुल स्त्रियाँ, यानी जहाँ जो प्रचंड रक्तपात होगा उसके वजह से जो यहाँ प्रचंड प्राणहानि होगी, उसके बाद स्त्रियाँ यदि पुनर्विवाह करेंगी तो इस कुल के नारियां उस कुल में ब्याही जाएगी जिससे कुल संकर होगा, और इसी कुल संकर को अर्जुन वर्ण संकर कह रहा था। वास्तविक वर्ण ये प्राकृतिक है, ईश्वर प्रदत्त है, तो कुल और जातियां मानव निर्मित है। ये भेद करना वो
भावनाओं के यानी जाल में फंस जाने से भूल गया और वो कहने लगा कि ये जो कुल संकर और जाति संकर हो जाएगा, ये दुष्ट कर्म है और इन दुष्ट कर्मों से वर्ण संकर हो जाएगा। वास्तविक वर्ण संकर का क्या अर्थ है, ये हम आगामी अंकों में विस्तार से देखेंगे। संकरोत्पत्ति से जावे कुल नरक में, इस प्रकार संकर हो जाने से हमारा कुल जो है वो नरक में चला जाएगा और गिरेंगे पुरखा उनके जल पिंड क्रिया बिना। और इस प्रकार जल पिंड क्रिया से वंचित हमारे पुरखे गिरेंगे, यानी ऊपर कहीं पुरखे रहते हैं और वे जल पिंड क्रिया बिना नीचे गिरते हैं, उन्हें तर्पण प्राप्त नहीं होता, ऐसा अर्जुन का कहना है। और दोषों से ये कुलग्नों के वर्ण संकर कारक मिटेंगे जाति के धर्म कुल धर्म सनातन। और इस प्रकार इन कुलग्नों के दोषों से वर्ण संकर होगा और जाति के धर्म और कुल धर्म जो सनातन है वो मिटेंगे। वो कह रहा है कि जाति के धर्म और कुल धर्म ये सनातन है, लेकिन जाति धर्म कुल धर्म सनातन नहीं है, क्योंकि ये सतत रूपांतरण होते रहते हैं। जैसे एक कुल की स्त्री जब दूसरे कुल में ब्याही जाती है तो कुल संकर हो जाता है। एक जाति के लोग दूसरी जाति से विवाह संबंध बनाते हैं तो वहाँ वो कुल संकर और जाति संकर हो जाता है। ये कुल संकर और जाति संकर की जो कल्पना है ये अर्जुन की मिथ्या कल्पना है, क्योंकि जाति और कुल सनातन नहीं होते। कुल धर्म मिटने वाले मनुष्यों को जनार्दन नरक की प्राप्ति होती है, सुना है हमने यही। स्वर्ग और नरक इस विश्व से बाहर कहीं होते हैं, ऐसी अर्जुन की कल्पना है। और वो कहता है कि कुल धर्म मिटने वाले मनुष्यों को जनार्दन यानी कुल का नाश करने वाले मनुष्यों को नरक की प्राप्ति होती है, ऐसा हमने सुना है। ऐसा वो सुनी सुनाई बात, श्रुति की बात कह रहा है, जो कि असत्य है, क्योंकि न कुल और जाति सनातन होती है और कुल और जाति में संकर हो जाने से कोई नरक में नहीं जाता। स्वर्ग और नरक की कल्पनाएं हैं। वास्तविक स्वर्ग और नरक का अर्थ होता है यानी आने वाले जन्म में ऊर्ध्वगति या अधोगति प्राप्त होना, ये उसका अर्थ होता है। लेकिन अर्जुन ने जो अब तक सुना था उसी को वो सत्य मानकर कह रहा है कि जाति के और कुल के कर्म सनातन होते हैं, कुल संकर और जाति संकर हो जाने से नरक की प्राप्ति होती है और पिंड यानी पिंड तर्पण प्राप्त न होने से पुरखे भूखे प्यासे ऊपर से कहीं से गिरते हैं और इससे अधर्म हो जाता है। इसलिए क्षमावान शस्त्र त्यागी मैं सशस्त्र धार्त राष्ट्र ये, मुझको रण में मारे तो भी कल्याण श्रेष्ठ है। इस प्रकार मैं क्षमा धारण करके शस्त्र त्याग करता हूँ और भले ही ये शस्त्र मैंने धारण किए हुए धार्त राष्ट्र यानी धृतराष्ट्र के लड़के मुझे इस युद्ध भूमि पर मारे तो भी मैं इसमें कल्याण देख रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने हाथों से अपने कुल का विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि कुल धर्म ही श्रेष्ठ है और कुल धर्म ही सत्य है, सनातन है। इस प्रकार अर्जुन कहने लगा। और अब उसकी मनस्थिति का संक्षेप में इस श्लोक में संजय वर्णन करता है। कहता है कि रण में पार्थ ने ऐसा कह के शस्त्र हाथ से रख के रथ में बैठा शोक पूरित चित्त से। इस प्रकार रण में अर्जुन ने ऐसा कहा, शस्त्र हाथ से छोड़ दिए और रथ में शोकपुरी चित्त होकर रथ के पिछले भाग में बैठकर शोक करने लगा। इस प्रकार यहाँ अर्जुन विषाद योग नामक श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय संपूर्ण होता है और हम क्रमशः श्रीमद् भगवद गीता का
अवलोकन कर रहे हैं और श्रीमद् भगवद गीता से जीवन जीने की कला को हृदयस्थ करना चाहते हैं। इसमें हमें अनेक प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। जिस तरह अर्जुन अज्ञानवश कुल धर्म को, जाति धर्म को सनातन कह रहा है, स्वर्ग नरक की उसकी रोचक कल्पनाएं हैं, इन सभी कल्पनाओं का निराकरण भगवान श्री कृष्ण जी आगामी दूसरे अंक से करेंगे। आइए अब उपसंहार के लिए श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि पूछे है धृतराष्ट्र युद्ध स्थल की वार्ता कहो संजय, बोला संजय जो यथार्थ देखा रण में सुनो निर्भय, भूला धर्म पार्थ स्वधर्म मोहवश हो श्री कृष्ण जी से कहे, मेरा निश्चय है स्वजाति कुल का आचार ही धर्म है। यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद में का अर्जुन विषाद संज्ञक अध्याय पहला संपूर्ण हुआ। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।